देश हो या विदेश हो, चुनाव कहीं भी हो, भारत हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। जैसा कि ऋषि सुनक के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री वो ब्रिटेन के बने, लेकिन यहाँ कई लोगों को मिर्ची लग गई। ऋषि सुनक के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के बाद से भारत में राजनीति शुरू हो गई। आपको बता दें, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के सुनक को लेकर भारत में अल्पसंख्यकों पर दिए गए बयान पर बीजेपी ने उन पर हमला बोला है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि भारत में अभी भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ एनआरसी और सीएए जैसे कानून हैं। आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने ऋषि सुनक के अगले पीएम बनने पर बोलते हुए कहा था कि यूके ने एक अल्पसंख्यक को अपने पीएम के रूप में स्वीकार कर लिया है, जबकि हम अभी भी एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों में बंधे हैं। इसके बाद महबूबा मुफ्ती के इस बयान की निंदा करते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने उन पर हमला बोला। रविशंकर प्रसाद ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम से पूछा कि क्या वो किसी अल्पसंख्यक को प्रदेश के सीएम के रूप में स्वीकार करेंगी। रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि यूके के सीएम के रूप में ऋषि सुनक को चुने जाने के बाद भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देखा। महबूबा मुफ्ती जी, क्या आप जम्मू कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? गौरतलब है कि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति फिर गर्मा गई है। विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार और भारत को इसे एक सबक के रूप में देखने के लिए कहा है। इसके बाद विपक्ष पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऋषि सुनक के चुनाव के बाद भारत में कई नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ सक्रिय हो गए। उन्हें याद दिला दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति और डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। इसके साथ ही आदिवासी समाज की नेता द्रौपदी मुर्मू आज हमारी राष्ट्रपति हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि पहले अमेरिका में कमला हैरिस, अब ब्रिटेन में ऋषि सुनक। दोनों देशों के लोगों ने अल्पसंख्यकों को गले लगाया है और उन्हें सरकार में उच्च पदों के लिए चुना है। मुझे लगता है कि भारत और यहाँ की बहुसंख्यावाद का पालन करने वाली पार्टियों को इससे सबक सीखना चाहिए। जिसके बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर हमले का जवाब देते हुए एक के बाद एक ट्वीट्स किए। उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर इस मामले को लेकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ाने का आरोप लगाया। प्रसाद ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय मूल के एक सक्षम नेता यूके के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। हमें उनकी असाधारण सफलता के लिए उन्हें बधाई देनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश कई नेता इस अवसर को भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव धरती के किसी भी कोने में हो रहा हो, लेकिन वहां कुछ भारत से जुड़ा हुआ मिला तो समझ लीजिए विपक्ष पगला जाता है और उसमें केंद्र सरकार की चाल नजर आने लगती है। तो भैया, ये विपक्ष है, धरती पर एलियन आने का आरोप भी बीजेपी पर ही लगा देगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल बने रहिए OMH न्यूज के साथ। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।